सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 27 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को सारे पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों YouTube पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल की वीडियो मिल सके और उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों खबरी पे मैंने आप सभी को बताया है 36,500 वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 36,500 भर्ती के बारे में। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग लिंक सीधा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के दोस्तों आप लोग ये जान सकते हो कि 36,500 वैकेंसी किस भर्ती के लिए आई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम में आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आज मैंने आपके साइंस से टोटल 15 क्वेश्चन लिया है। तो आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना है कि आपने 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। ठीक है, आज का वीडियो का एम का लाइक करता हूं दोस्तों 150 लाइक। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, ओजोन छिद्र उत्पन्न होने के रासायनिक कारक है। कौन से कारक है? ओजोन में जो छिद्र होता है उसके रासायनिक कारक यहाँ बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल कार्बन। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो सबसे बड़ा रीजन होता है ओजोन छिद्र उत्पन्न होने में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सिर्फ एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक फॉर्मूला जो होता है CFC होता है। इसके साथ एक और होता है, वो होता है दोस्तों NO। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आगे आप सभी को आगे इसके लिए क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके बाद दोस्तों आपको नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो दो है ना दोस्तों मुख्य हैं, जो कि आपके ओजोन जो है ओजोन परत है उसे हास पहुंचाने में सबसे बड़ा कारक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड में किस विषैले गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट या डी साइनोजेन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट जो विषैली गैस थी इसका रिसाव हुआ था। अब देखो दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन के आते हैं कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो कब हुआ था। तो ये दोस्तों 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस जो कांड था वो हुआ था। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, ये एक केमिकल फैक्ट्री था जो कि कीटनाशक का उत्पादन करता था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में मिथाइल आइसोसाइनेट के केमिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, CH3NCO। ठीक है, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट के केमिकल फार्मूला CH3NCO। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 में जो शहर महाधुंध से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ वो कौन है? अब देखो दोस्तों 1952 का यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपके SI के पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है। ऑप्शन एक है पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी दिल्ली। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा लंदन। लंदन में दोस्तों 1952 ईस्वी में जो महाधुंध हुआ था, जो कोहरा आया था, उससे काफी सारे लोगों को जान चला गया था। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों जो वहां की वायु थी, जो हवा था, उसमें दोस्तों SO2 की उपस्थिति के कारण काफी सारे लोगों की जान गई थी। और दोस्तों ये SO2 जो था दोस्तों, जो वायु में आर्द्र थी, कोहरा था, जो कि उसमें का नमी से मिलकर दोस्तों उसने बनाया H2SO4। अब देख लो दोस्तों H2SO4 यानी कि दोस्तों आपको सल्फ्यूरिक एसिड इसने बनाया वहां के आयु में, जो हवा थी वहां का वायु था उसमें इसने H2SO4 बनाया। अब इससे इसी के वजह से दोस्तों जो लंदन में था 1952 ईस्वी में बहुत सारे लोगों को वहां पर जान गई थी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों मैंने आप सभी को खबरी पे बताया है कि 36,500 भर्ती के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, 36,500 भर्ती के बारे में आप सभी को बताया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में है। जाकर के दोस्तों सिंपली आप वहां उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस पोस्टों के लिए भर्ती आई है। मैंने टॉप 6 भर्ती के बारे में बताया दोस्तों वहां पर, तो आप लोग उसे जाकर के इस वीडियो को समाप्त होने के बाद उसे जाकर जरूर देखिएगा, उसके बारे में जरूर जानिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वो भर्ती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। अब देखो दोस्तों, इसमें से कौन सा गैस है जो कि आंशिक दहन से उत्पन्न होता है। अब इसका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि किसी भी कार्बन को आंशिक रूप से दहन होता है तो उसमें से ये उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर इसकी मैं फार्मूला की बात करूं, रासायनिक फार्मूला की बात करूं, अगर हम किसी कार्बन को यहाँ जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोई कार्बन तो भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है 2CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि काफी आप लोगों के लिए खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो दोस्तों, अब कौन कौन से चीज से यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब डीजल पेट्रोल ये सब जलते हैं, ठीक है, वाहन से जब ये धुएं निकलते हैं तो कार्बन ऑक्साइड की उत्पत्ति इसमें बढ़ जाता है, जिससे कि ओजोन परत में हमें हासिल पहुंचता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन यहां पर 4 दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसका सही जवाब बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्तों इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता दूं कि कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, और भी सारे मैं आपको यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। मैंने पहले भी क्वेश्चन में आप सभी को इसके बारे में बताया है कि आगे मैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रीन हाउस गैस से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे यहां पर आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो 3 आपके हो गए क्या, ग्रीन हाउस गैस। एक दोस्तों आप इसमें और एक आप नाम जोड़ लेना, CH4, जिसे मीथेन कहा जाता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। CO2, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO, ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है। अब देखो दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा CO, यानी कि कार्बन ऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों, इसके प्रति जो है ये अधिक आकर्षण ये क्या करता है, प्रकट करता है, इसके लिए काफी ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ये बहुत ही जल्दी इससे रिएक्शन भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस प्रकार का जल पूर्ण रूप से अशुद्ध मुक्त होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर अशुद्ध मुक्त होता है, बिल्कुल यहां पर है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए के खनिज युक्त जल, या बी अशुद्ध जल, या सी झरने का पानी, या डी उबला पानी। दोस्तों यहां इसका सही जवाब बताना है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार का जल पूर्ण रूप से अशुद्ध होता है, यानी कि किसी भी तरह का उसमें कोई कमी नहीं पाई जाती, मतलब एकदम शुद्ध होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो दोस्तों होता है अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल। अब देखो दोस्तों, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अशुद्ध जल क्या होता है, तो दोस्तों मैं आप सभी को यहां बताना चाहता हूं, वह जल जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन माध्यम से हटाया जाता है। अब आप पूछोगे कि आसवन क्या होता है, तो दोस्तों आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन। ठीक है, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को वाष्पन विधि के द्वारा जो अलग किया जाता है, ठीक है, उसे जो है आसवन कहा जाता है, जिसे कि डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि जो आंसू जल होते हैं सबसे शुद्ध रूप होते हैं, और दोस्तों आंसू जल को आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हो, ये आपके जीवन यापन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से कोई भी चीज पाया ही नहीं जाता, इसे सारे चीज को इसमें फिल्टर कर लिया जाता है। इसका यूज जो होता है दोस्तों, जो आंसू जल का, वो दवाई बनाने में होता है। ठीक है, चिकित्सक लोग इसमें करते हैं, दवा हुआ के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यही आप इसको समझ लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पैराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे के कारण हमारे त्वचा को क्या होता है, हानि पहुंचती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पैराबैंगनी जो किरणें हैं जिससे कि हमारे त्वचा पे हानि पहुंचती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो पैराबैंगनिक जो किरणें होते हैं त्वचा के जलने अथवा धूप में काला पड़ने का मुख्य कारण होता है।
और पैरा बैगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे के कारण दोस्तों हम वो क्या करता है, हमारे त्वचा के जो डीएनए होते हैं उसे नष्ट कर देता है। जो त्वचा में हमारे डीएनए होता है उसे नष्ट कर देता है और हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये काफी खतरनाक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस जो ओजोन का ह्रास कर सकती है। यहां पर पूछा जाए दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन परत का जो है ह्रास भी करता है। ऑप्शन यहाँ है B2S6 NF3 या CCl3F है या C6H6 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा CCl3F। इसे दोस्तों फ्रीऑन कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है कि फ्रीऑन का यूज कहां होता है, आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, फ्रीऑन जो होता है दोस्तों उसे रेफ्रिजरेटरों में यूज किया जाता है ठंडक के लिए, कि हमारे जो अंदर का खाना है, चाहे बर्फ बनाना हो, चाहे किसी चीज को ठंडा करना हो, वहां पर दोस्तों हम रेफ्रिजरेटर में इसे यूज करते हैं फ्रीऑन को। ठीक है, आप देखो दोस्तों जो फ्रीऑन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि दोस्तों मैं आपका यहाँ पर केमिकल नेम लिख देता हूं, आप इसे नोट डाउन भी कर लेना, CHCFC। ठीक है, CHCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है दोस्तों के यौगिक होते हैं। फ्रेऑन किसका यौगिक होता है? CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि दोनों का क्या होता है, मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है फ्रेऑन। ठीक है, अब इनका उपयोग जो होता है दोस्तों मतलब ठंडा के रूप में किया जाता है, किसमें? रेफ्रिजरेटर में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने फ्रेऑन का आपको यहाँ पर केमिकल फार्मूला बता दिया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। किस तरह के क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, जहां भी आपको लगे कि हाँ इनसे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है दोस्तों कि जो ओजोन परत होता है किस वायुमंडल परत में पाई जाती है। अब इसका सही जवाब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका सही जवाब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो दूसरी परत पे पाई जाती है, जिससे कि समताप मंडल भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों वायुमंडल की परतों के लिए, तो वायुमंडल में कुल 5 परत होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा 5 मंडल होते हैं, परतें होती है। आप इसमें एक मध्यम मंडल इसमें डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला होता है दोस्तों क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, ठीक है, तीसरा मध्यम मंडल, चौथा ताप मंडल, पांचवा जो है दोस्तों आपको बाह मंडल होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ मिल गई है कि ये 5 मंडल कौन कौन से होते हैं वायुमंडलीय परत। ठीक है, कभी कभी आपको मध्य मंडल हटा भी दिया जाता है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल और बाह मंडल आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। अब देखो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख्य जो घटक है वो कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दोस्तों आपको 4 दिए जा रहे हैं, इथेन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या प्रोपेन। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर दोस्तों मुख्य घटक की बात करें तो मुख्य घटक दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि दोस्तों कार्बन जो ऑक्साइड है वो 60% है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में 60% कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर योगदान होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो मीथेन, मीथेन दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मीथेन जो है 20% होता है। उसके बाद दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो 14% होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में। और N2O जिसे कि नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है वो उसकी मात्रा 6% होती है। ये सारे परसेंटेज के साथ आपको इसकी पोजीशन भी याद रखना होगा कि दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे कौन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस जो कि ओजोन का ह्रास कर सकता है। अभी देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है, लेकिन उसकी ऑप्शन कुछ अलग है और यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ओजोन को कौन कौन से ह्रास करते हैं और वो जो ग्रीन हाउस जो गैस है वो होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका सही जवाब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट देख के ही आप लोग इसका सही जवाब बताना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा CO2। ठीक है,
ऑप्शन इसका CO2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी क्वेश्चन ये रिपीट है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा अलग किया गया है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका CO2 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन का ह्रास करती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा CH4, जिसे मीथेन। मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑप्शन आपको अभी कुछ देर पहले समझाया कि CO2, CH4, CFC और N2O, ये जो चारों हैं वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन को ह्रास करते हैं। जहां भी आपको ऑप्शन में ये चार दिखे, चार में से कोई एक ही दिखेगा जहां पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन का ह्रास करते हैं, वहां उसको सही जवाब कर देना। हमेशा आपको CO2 नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जब भी टफ किया जाएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बदल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन जस्ट वही सेम है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कुछ अलग आपको मिलेगा। यहाँ ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन का ह्रास करता है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो। आपको ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी O3, O3 भी क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है। मैंने आपको CO2 बताया, CH4 यानी कि मीथेन बताया, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया, और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बताया, और फिर दोस्तों O3 जो कि ओजोन परत का ह्रास करते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब O3 भी हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पूरा नॉलेज यहाँ पर हो जाएगा आज कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, और सभी तरीके के क्वेश्चन माना आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करवा दिया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस जो कि ओजोन परत का ह्रास कर सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। अगर इसकी सही जवाब की बात करें दोस्तों तो CClF3, ठीक है, यानी कि दोस्तों फ्रियोन। यहाँ पर आपको फ्रेयन का फॉर्मूला याद होना चाहिए था। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ अटेम्प्ट कराया कि फ्रेयन का फॉर्मूला क्यों होता है, और जस्ट एक दूसरे से क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिलेट किया है। अगर आपको वहाँ फ्रेयन का मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आपके दिमाग में होता तो आप इसको इसका सही जवाब बिल्कुल दे पाते, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था सेट 27 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं विद आंसर, तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों खबरी पे मैंने आप सभी को बताया 36,500 की भर्ती के बारे में, कि 36,500 भर्ती किस किस विभाग में आई है। मैंने टॉप 6 यहाँ पर भर्ती के बारे में बताया है दोस्तों, तो जरूर जाकर अप्लाई कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको एम दिया है 150 लाइक का, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इस 150 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइस, बाय।